सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट और एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में हम इस यूट्यूब चैनल पे सीखते हैं। फिलहाल हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर को और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट को समझ रहे हैं कि कैसे हम इसको कॉम्बिनेशन बनाए और कैसे हम इस एलटीपी कैलकुलेटर की थ्योरी को हम बेसिक टू एडवांस समझ करके हम ट्रेड कर पाए। हमारा आने वाले इसी सीरीज में वीडियोज होगा जो कि बीटीसी और ईटीएच पे होगा, यानी बिटकॉइन और इथेरियम पे होगा। तो अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मैं आज का टॉपिक थोड़ा सा आपके लिए डिस्क्राइब कर देता हूं। कभी कभी जब हम मार्केट में उतरते हैं तो हमें ये होता है कि हमारे सामने इतनी सारे ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए स्ट्राइक प्राइस है। हमारे लिए बेहतर स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे हम ट्रेड करेंगे तो हमको कीमत कम चुकानी पड़ेगी, हमको प्रॉफिट ज्यादा होगा। मार्केट में जनरली यही होता है ना, या हम फिजिकल मार्केट में हो या वर्चुअल मार्केट में हो, हमारा दो ही मकसद होता है कि हम मार्केट में जब जाए सामान खरीदने के लिए तो कम कीमत लगाएं। पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि हम अच्छी चीज पा जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए फेवर में होगा। गलत हम स्ट्राइक प्राइस का यूज न कर ले, हम सस्ते के न चक्कर में पड़ जाए, या हम कभी कभी ऐसा ना हो जाए कि हम ट्रेड करने जा रहे हैं तो किसी बहुत बड़े स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम को खरीद ले जिसमें कि हमारा कुछ फायदा ही ना हो। तो आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं, एक एक करके बताएंगे। अगर आप प्रॉपर तरीके से पूरी वीडियो को देख पा रहे हैं तो आप समझिए कि आपका ये आज का डाउट ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, एक्सेल पे लेकर के बताऊंगा कि कैसे और क्यों। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर आपको लास्ट तक जरूर मिलेगा। कमेंट बॉक्स में अभी तक आपने कमेंट नहीं किया तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एलटीपी कैलकुलेटर हमारा एक एआई बेस्ड टूल है, अभी तक आपने नहीं लिया है इसको तो जरूर ले लें। अब हम बात करते हैं कि हमारा एलटीपी कहां से आएगा। स्पॉट प्राइस पे क्लिक करेंगे, यहां पे हमारे सामने एलटीपी की वैल्यू दिख रही है। अब हमारे सामने दिख रही है इतनी सारी वैल्यू। मैंने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किया था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम को खरीदते हैं। और जैसे मान लीजिए एक एक्सपायरी को मैं वीडियो ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो आप देख पा रहे हैं कि जितने भी हमारे आउट ऑफ द मनी के वैल्यूज हैं, जितने भी आउट ऑफ द मनी के वैल्यूज हैं, उसमें से टाइम वैल्यू क्या हो गया है, पूरी तरह से जो टाइम वैल्यू होता है पूरी तरह से जीरो हो गया। आप देख सकते हैं कॉल साइड में इधर, और इस साइड में आएंगे तो इधर आप पुट साइड में देख सकते हैं सारी प्रीमियम क्या हो गई है, जीरो हो गई है। जबकि इन द मनी क्या है, इन द मनी में जो प्रीमियम है वो आपके लिए क्या है, श्योरिटी प्रदान करती है, श्योरिटी देती है और आपके कुछ हद तक आपको सेफ रखती है। लेकिन इसमें जो है आप जैसे जैसे छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ बढ़ेंगे कॉल साइड में, आपको दिखेगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको दिखेगा बड़े बड़े प्रीमियम्स दिखते जाएंगे। लेकिन ऐसे जैसे ही कॉल साइड में आप छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ आएंगे, आपको प्रीमियम छोटे छोटे दिख रहे हैं। इसका मतलब हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार और फिर से बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 24,600 का मुझे कोई एक सामान है और उस सामान को खरीदना है जिसकी कीमत है 268 रुपए 55 पैसे। ठीक है, अब उसी के ऊपर 24,550 नाम की वही चीज है और उसका दाम है 318 रुपए। अब डिपेंड ये करता है कि आप कौन सा खरीदना चाहते हैं, आपके जेब में पैसे कितने हैं, या फिर उसी सामान की 18 रुपए 55 पैसे भी कीमत है। मान लीजिए आप मार्केट में गए हैं शर्ट खरीदने के लिए और शर्ट आपको एक 18 रुपए का भी मिल रहा है, दूसरा आप शर्ट खरीदने जाते हैं तो 268 रुपीज का भी मिल रहा है, और तीसरा शर्ट खरीद रहे हैं तो 380 जो है 18 रुपीज का मिल रहा है। अब आप बताइए कौन सा शर्ट खरीदना पसंद करेंगे। अब इसलिए जो महंगा होगा वो अच्छा होगा। माइंडसेट में तो हमारा यही होता है कि जो महंगा होगा वो हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन हाँ, कभी कभी आप क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में हम गलत भी हो जाते हैं। कैसे? मान लीजिए कि हमारे घर में कोई हमारा एक खास मेहमान आया है और बहुत ही खास है, हमारा बहुत ही क्लोज है, और उसको मन करता है कि उसको क्या खिला दें क्या पिला दें। उसकी खुशी में मैं चाहता हूं कि उसकी खुशी में चार चांद लगा दें। अब मेरा मन किया कि मैं उसको आज खीर खिलाता हूं, और खीर खिलाने के लिए मैं सोचता हूं कि अरे यार इतना मैं खुश हूं, एक्साइटेड हूं इसको खीर खिलाने के लिए, और मैं दूध का खीर ना बनाऊं, इसको घी का खीर बना के खिला देता हूं। तो क्या ये पॉसिबल है? आप सोचेंगे कि दूध तो मुश्किल से 50 रुपए 60 रुपए 100 रुपए 80 रुपए 100 रुपए लीटर होगा, यही होगा ना आपके इलाके में। लेकिन घी क्या होगा, घी तो कम से कम मिनिमम 1000 रुपए लीटर। तो क्या आप घी में बना करके आप उसको खिला सकते हैं? नहीं, अच्छा में आप वही कर सकते हैं जो कि अच्छा हो सके। ऐसा ना हो कि अच्छा के चक्कर में हम इतना अच्छा कर दें
कि वो बना हुआ चीज भी क्या हो जाए, बिगड़ जाए। और यही गलती अमूमन ट्रेडर्स का होता है, या तो वो सबसे सबसे जो है टाइम वैल्यू, सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू वाली प्रीमियम को ले लेते हैं, या फिर उस प्रीमियम को लेते हैं अच्छा दिखने के चक्कर में कि हमारा कभी लॉस ही नहीं होगा। उस चक्कर में क्या होता है कि वो कुछ ऐसा कर लेते हैं जिसपे उनको मार्जिन ही नहीं मिल पाता है, जिसपे उनको प्रॉफिट ही नहीं मिल पाता है। जितना में उनको दूना तीना चौगुना मार्जिन मिलना चाहिए, उतना में उनको मार्जिन ही नहीं मिल पाता। कैसे, इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना होगा। अच्छा, यहां पे हम समझते हैं कि भाई हमको कैसे समझ में आएगा। तो एक तो मोटी मोटा हम आपको बता देते हैं कि एक मोटी मोटा हिसाब याद रखिए, हालांकि इसके बाद भी क्या है उसको भी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहली बात तो इतना याद रख लीजिए कि जिसका डेल्टा डेल्टा की वैल्यू अगर 60 से 70 के बीच में है, 60 टू 70 के बीच में है, तो वो समझिए कि हाँ मोटी मोटा तौर पे वो हमारे लिए ट्रेडेबल हो सकता है। निफ्टी के केस में, इंडेक्स के केस में जिसका जिसका जो है डेल्टा की वैल्यू आपको दिख रही होगी यहाँ पे, डेल्टा की वैल्यू जिसकी 60 से 70 के बीच में होगी, वो हमारे लिए ट्रेडेबल होता है। अमूमन हमको दूसरी स्ट्राइक प्राइस इन द मनी की तरफ या तीसरी मिल जाती है। कभी कभी मार्केट बहुत ज्यादा हाईली बुलिश होता है तो हमको चौथी मिल जाएगी, लेकिन ऐसे मार्केट में हमको क्या करना चाहिए आप आगे सीखेंगे या आप जानते होंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद कॉल साइड में तो हो गया, पुट साइड में भी वही हाल है। जिसका डेल्टा 60 से 70 के बीच में हो, जिसका डेल्टा 60 से 70 के बीच में हो, वो हमारे लिए ट्रेडेबल होता है। देखिए यहाँ पे 60 से 70 के बीच में अमूमन हमारी पहली स्ट्राइक प्राइस और सॉरी दूसरी स्ट्राइक प्राइस और तीसरी स्ट्राइक प्राइस। देखिए इसका डेल्टा कितना है, इसका डेल्टा है 69, 0.69, इसका डेल्टा 0.61, यही दिख रहा है ना। लेकिन यही कॉल साइड में अगर देखते हैं तो एक हमको डेल्टा दिखाई दे रहा है जो कि 60 टू 70 के बीच में है। यहां पे देखेंगे तो 0.64, जो कि 24,800 की स्ट्राइक प्राइस है। तो अमूमन मोटी मोटा में हम समझते हैं कि हम दूसरी स्ट्राइक प्राइस को परचेज करते हैं। थोड़ा सा और हम डीप में जाते हैं। मैंने आपको एक वीडियो आपको बताया था, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने बताया था कि मार्केट को हम किस तरह से, एट द मनी को किस तरह से हम जज करते हैं। मैंने 3 स्टेप बताया था, मैं 3 स्टेप आपको यहां पे भी बता रहा हूं। पहला नोट करिए, जो कि बोल सकते हैं गैर जिम्मेदाराना, ये बोल सकते हैं कि दूसरी स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए परचेज करने के लिए सही है। थोड़ा सा प्रोफेशनल, जिसका डेल्टा 60 टू 70 होता है वो हमारे लिए ट्रेडेबल होता है। तीसरा क्या है, जो कि प्रोफेशनल तरीके से हम बोल सकते हैं उसका, हालांकि डेल्टा वाला भी सही है, फिर भी प्रोफेशनल तरीका क्या है समझने के लिए, तो उसका प्रोफेशनल तरीका क्या है, इसको आपको बार बार आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर के समझेंगे कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे क्या है। इसके लिए चलिए थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, आपको ले चलूंगा यहाँ पे चार्ट पे, और चार्ट पे ले चल के मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा है एक्सेल का चार्ट है, ये हमारे एक्सेल का चार्ट है। और मैं क्या करूंगा, कोई भी पहले मैं यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस की वैल्यू को इंटर कर लेता हूं, करंट मार्केट प्राइस की वैल्यू को इंटर कर लेता हूं, ध्यान से आप देखिएगा। फिर मैं फुल स्क्रीन करूंगा, पहले मैं फुल स्क्रीन करके दिखा लूं कि यह है क्या। ये हमारा है जो कि एक्सेल चार्ट है, ठीक है, ये एक्सेल चार्ट है जिसमें अभी कोई भी वैल्यू हमने इंटर नहीं किया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को एक एक करके हम यहाँ पे इंटर करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने कुछ ऐसा इसको डिजाइन किया है कि इसको आपको ज्यादा कुछ इंटर नहीं करना पड़ेगा, बस आपको देखना है, ठीक है। और मैं डाल करके वैल्यू भी लेकर के नहीं आया हूं पहले से, क्योंकि आप शायद समझ नहीं पाएंगे, इस वजह से मैंने इसमें पहले से वैल्यू भी डाल करके नहीं रखा है। मार्केट की वैल्यू क्या है, 24,868, यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। 24,868 मार्केट करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है। यहां पे जैसे हम इसको इंटर करेंगे, पूरा का पूरा देखिए हमारा 24,868 हमारा चारों तरफ हो गया। देखिए यहाँ पे ये 24,868 मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस, जो कि हमारी करंट चल रही है। स्ट्राइक प्राइस क्या है, 2 स्ट्राइक प्राइस कोई भी आप इंटर कर लीजिए, और ये जो है 2 स्ट्राइक प्राइस जैसे ही इंटर आप करते हैं तो सारी स्ट्राइक प्राइस इसमें क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। चलिए 2 स्ट्राइक प्राइस हम इंटर कर देते हैं, ऊपर के 2 स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे 2 स्ट्राइक प्राइस इसमें कौन कौन से है ऊपर के, तो 2 स्ट्राइक प्राइस यहां से हम ले लेते हैं। 2 स्ट्राइक प्राइस हमारा है 24,400, 24,400, 24,400 एंड 24,450। 2 स्ट्राइक प्राइस हम ले लिए यहां पे, ठीक है। अब 2 स्ट्राइक प्राइस हम ले लिए, तो यहां पे हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास पूरा पूरा का पूरा जो है स्ट्राइक प्राइस हमको दिखने लगा। यहाँ पे दिख रहा है 850 और 900 के बीच में इमेजिनरी लाइन, यहाँ पे भी दिख रहा है 850 और 900 के बीच में इमेजिनरी लाइन।
अब एक एक करके थोड़ा सा आपको क्या करना होगा कि इसमें जो वैल्यू होगी ये एक एक करके इसको इसको जो है आपको वैल्यू यहाँ पे पुटअप करनी होगी। थोड़ा सा इसमें मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। कॉपी करके पेस्ट कर लिए। ओहो, ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। चलिए मैं नोट कर लेता हूं। अगर आप कोई गलती होगा तो चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा, या अगर समझ पाते हैं आप तो करेक्ट कर लीजिएगा। इतना जरूर करिएगा आप, क्योंकि गलत अगर आप जान के गलत कर रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। यहां पे हम ले लेते हैं 18.55, 18.55। दूसरा हमारा है 68.5, 68.5। ठीक है, इसके बाद 118.35, 118.35। इसके ऊपर हम जाते हैं तो हमको मिलता है 168.3, 168.3। इसके ऊपर हम जाते हैं तो 218.85, 218.85। फिर इसको ऊपर जाते हैं हम तो मिलता है हमको 268.55, 268.55। अब थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं इसको, और इसको ऊपर ले लेते हैं, 268 हो गया। फिर यहां पे होगा 318, यहां पे आते हैं, हाँ 318, 318, 318.85 हो गया। फिर इसके बाद 368, 368.10। फिर इसके बाद में आएगा 418, 418.55 एंड लास्ट 469, 469.2। यही है। आउट ऑफ द मनी का हमको प्रीमियम क्या दिखाई दे रहा है? आउट ऑफ द मनी का हमको प्रीमियम दिखा रहा है फिलहाल 0.005, यानी कि मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि प्रीमियम हो चुका है पूरी तरह से आज एक्सपायरी को 0। आप समझ गए होंगे कि वीडियो में कब रिलीज जो है रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे। चलिए मैं इसको पूरा एक ही बार में कर देता हूं, सिलेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, मैं कॉल साइड का यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूं, पुट साइड का नहीं है। पुट साइड के लिए सेम जैसा ही होगा, कुछ खास उसमें करना नहीं है। मैं अगर जरूरत लगेगा आपको तो मैं वो भी करके बता दूंगा, बस कमेंट बॉक्स में आपको मैसेज करना होगा। देखिए यहाँ पे ये हमारे लिए प्रीमियम हमारा जो है ये शो कर रहा है। इसमें प्रीमियम में क्या शो कर रहा है कि मार्केट प्राइस, यहां पे पहले तो ध्यान से समझिए कि ये बोल रहा है आपका, ये आपका बोल रहा है पहला कि एलटीपीज की वैल्यू, दूसरा हमारा है इंट्रिंसिक वैल्यू, तीसरा हमारा एक्सटेंसिक वैल्यू। क्या फार्मूला होता है ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। एक्सटेंसिक वैल्यू आपको ये शो कर रहा है। चौथा में आपको यहां पे, चौथा में आपको मार्जिन ऑफ प्रीमियम। मेन टॉपिक आज का आपके लिए यही है। मेरा इस वीडियो को लेकर के आने का मतलब यही है और यही मैं सिखाने वाला हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि ये वाली स्ट्राइक प्राइस है, यहां पे आपको एक शेयर का दाम 18 रुपए में मिल रहा है, 18 रुपए में आपको एक शेयर मिल रहा है। दूसरा आप प्रीमियम लेने जा रहे हैं तो आपको मिल रहा है यहां पे 68 रुपए में। दोनों के बीच का मार्जिन क्या है? 49 रुपीज है। यानी कि इसको छोड़ करके 24,850 वाले को छोड़ करके जब आप 24,800 वाले को परचेज कर रहे हैं तो आपको क्या मिल जा रहा है? थोड़ी सी प्रीमियम, थोड़ी सी हमारी कॉस्ट महंगा पड़ रही है, और इसमें मार्जिन हमको कितने का मिल जा रहा है? हमको मार्जिन पूरा का पूरा मिल जा रहा है, 49 रुपीज का मार्जिन मिल रहा है। इसके ऊपर जा रहे हैं तो 68 से जब 118 के बीच में जा रहे हैं तो यहां पे भी 49 रुपीज हमको मिल रहा है मार्जिन, और 85 पैसे मिल रहे हैं। एक शेयर में हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 14, मतलब हमको कितना पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है? 49 रुपीज हमको ज्यादा देना पड़ रहा है वहां पे एक शेयर लेने के लिए। ठीक है, इसके बाद मैं जाता हूं तीसरे वाले स्ट्राइक प्राइस पे, तो 118 के जगह यहां पे तीसरे के बाद चौथे पे 168 मिल रहा है, तो यहां पे हमको मिल रहा है 49 रुपीज। यहां पे भी 49 रुपीज हमको मिल रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद में यहां पे हम जा रहे हैं तो हमको मिल रहा है 168 में, यहां पे हमको 50 रुपीज मिल रहा है इस प्रीमियम में। यानी कि अब मेरे बताने का मतलब क्या है वो समझिएगा। इसके और इसके बीच में, यानी 24,850 और 24,800 के बीच में हमको 49 रुपए मिल रहा है। उसके ऊपर अगर हम बढ़ा रहे हैं
तो भी हमको जो है प्रीमियम हम महंगा दे रहे हैं, लेकिन हमारा प्रॉफिट कितने का होगा? हमको 49 रुपए का ही प्रॉफिट होगा। अगर हम 18 रुपए की बजाय 68 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, तो हमको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? हमको प्रॉफिट हो रहा है 49 रुपए का। समझ में आया? नहीं समझ में आएगा तो अभी प्रैक्टिकली हम आपको एग्जांपल से समझाएंगे, घबराइए नहीं। दूसरा हमारा है यहाँ पे 68 रुपए की जगह अगर हम 118 रुपए का प्रीमियम खरीदते हैं, तो भी हमको 149 रुपए ही, हमको जो है 49 रुपए ही प्रॉफिट मिल रहे हैं। अब आप ऐसे समझिए, आप एक व्यापारी हैं और आपका काम है कपड़े को बेचना, और कपड़े को बेचते हैं तो आप जो है नॉर्मल कपड़े ला करके मार्केट में बेचते हैं तो भी अच्छे से बिक जाता है और आपको उस पर 49 रुपए के प्रॉफिट मिल जाते हैं। आप स्पार्क्स के शर्ट ला करके या थोड़ा सा मीडियम क्वालिटी के शर्ट्स ला करके बेचते हैं, जिसमें जो है आपको जो मीडियम क्वालिटी के शर्ट थे वो मान लीजिए कि आप 500 रुपए के खरीदते थे, 549 रुपए में आप बेच पाते थे। ठीक है। अब आप थोड़ा सा उससे अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, जो कि आप 1000 रुपए का खरीद रहे हैं और उसको जब मार्केट में बेचने जा रहे हैं तो आपको 1049 रुपए ही मिल रहे हैं। यानी 1000 रुपए लगा करके भी आप 49 रुपए कमा रहे हैं, 500 रुपए लगा करके भी आप 49 रुपए कमा रहे हैं, और थोड़ा सा अच्छा ब्रांड लेके आ रहे हैं तो 2000 रुपए का आपकी खरीदारी होती है और बेचने जाते हैं तो 2049 रुपए का बेचते हैं। तीनों जब आप कपड़े, तीनों क्वालिटी के कपड़े आप बेच रहे हैं तो आपको 49 रुपए ही प्रॉफिट हो रहा है। अब आप मुझे बताइए कि आप कहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? सिंपल सी बात है कि आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे जहां पे कम लागत में हमको अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। कम लागत में हमको क्या मिल जाए? अच्छी प्रॉफिट मिल जाए। तो ऐसा ना हो कि हम कम लागत वाले कपड़े को ले लें, और ये भी हो सकता है डिसएडवांटेज, अब खुद सोचिएगा यहाँ पे क्या होगा। ऐसा ना हो कि हम ऐसी कपड़े को ला करके मार्केट में सेल करें कि सब लोग समझे कि भाई ये तो गया गुजरा कपड़ा है, इसका लेने का हमारा कोई औचित्य नहीं है, आपका कपड़ा सेल ही ना हो। तो फिर वो 49 रुपए को तो छोड़िए, आपका 500 रुपए लॉस चला जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब हमारा स्टार्टिंग एट द मनी होता है, एट द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस पे या एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस के आसपास या इमेजिनरी लाइन के आसपास जो हमारी स्ट्राइक प्राइस होती है, वहां पे हमको श्योरिटी ये नहीं होती है कि हमको प्रीमियम ज्यादा मिलेगा, हमारी श्योरिटी ये होती है कि वहां पे टाइम वैल्यू ज्यादा होगा। प्रॉफिट अगर मिल रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं मिल रहे हैं तो भी टाइम वैल्यू वहां पे जरूर है। दूसरी वाली स्ट्राइक प्राइस को हम 18 रुपए वाला खरीद रहे हैं तो इसमें टाइम वैल्यू हमको ज्यादा है, टाइम वैल्यू हमको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको ज्यादा मिल रहा है। ठीक है। हमको क्या मिल रहा है अभी फिलहाल, आज तो एक्सपायरी है, इस वजह से ऐसा डेटा दिखाई दे रहा है, तो क्योंकि मैंने एक्सपायरी का डेटा लिया हुआ है। अगर किसी और डेटा, दिन का डेटा आपको दिखाएंगे या आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। यहाँ पे जब हम थोड़ा सा और डीप में जाते हैं तो हमको मिलता है यहाँ पे 18 रुपए की जगह हम थोड़ा सा और ब्रांडेड खरीदते हैं 68 रुपए का, लेकिन ये है कि इस पे भी 49 रुपए का ही प्रॉफिट हो रहा है। 68 रुपए का जो है 18 रुपीज की जगह 68 रुपए खरीद रहे हैं तो भी हमको कितने रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है? 49 रुपीज का ही प्रॉफिट हो रहा है। अगर 68 की जगह हम 118 रुपीज का परचेज कर रहे हैं तो भी हमको 49 रुपीज ही प्रॉफिट हो रहा है। जो शेयर हमको एक शेयर मिल रहा है 68 रुपीज में, उस शेयर को हम डबल प्राइस देकर के खरीद रहे हैं, लगभग 118 रुपए में खरीद रहे हैं। तो हमारा प्रॉफिट, हमारा 49 रुपए की जगह 98 रुपए होना चाहिए, लेकिन बोल रहा है कि नहीं, प्रॉफिट आपका उतना ही रहेगा, प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। तो फिर पैसे हमको बढ़ाने की क्या जरूरत है? हाँ, जरूरत है तब तक के लिए जब तक के लिए हमारी टाइम वैल्यू हमारे श्योरिटी को बताती है। जब हम श्योर हो गए कि हमारी टाइम वैल्यू यहां पे कम है इस स्ट्राइक प्राइस में, तो उसके बाद हमको जो है ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं हम कुछ ज्यादा खर्च तो नहीं कर रहे हैं, बेवजह मार्केट में पैसे तो नहीं डाल रहे हैं। जितना में हमको एक लॉट बाय करना है, 2 लॉट बाय करना है, उतना हम एक ही लॉट में तो नहीं बाय कर रहे हैं। तो इस चीज का आपको देना होता है ध्यान। समझ में आया? इस चीज का आपको क्या करना होता है? ध्यान देना होता है। तब जाकर के आप क्या करते हैं
तब जाकर के आप प्रॉपर तरीके से मार्केट को समझ पाते हैं और अच्छा स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर पाते हैं। समझ में आया? तो ये बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्या इसके लिए कोई एक और वीडियो लेकर के आने की आवश्यकता है? क्या आप समझ पाए हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप जो एक्सेल है थोड़ा सा एक्सपायरी की वजह से नहीं समझ पाए इस एक्सेल में, क्योंकि यहाँ पे रियलिटी ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो जीरो जो है इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो दिया हुआ है, ये एक्सपायरी की वजह से ऐसा हुआ है। तो मे भी हो सकता है कि आप ना समझे हो। अगर आप नहीं समझे होंगे तो हमारा समझाने का काम है। आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करिएगा। मैं किसी भी अदर डेज का या फिर किसी अदर स्टॉक्स या इंडेक्स का मैं डेटा लेकर के आऊंगा और आपको प्रॉपर तरीके से तब तक समझाऊंगा जब तक आप समझ नहीं जाते हैं। ठीक है? तो मेरे हिसाब से मैं बोलूं कि मेरे लिए सबसे अच्छा स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, तो वो स्ट्राइक प्राइस जिसके डेल्टा 60 से 70 के बीच में हो, जहां पे हमको प्रीमियम अच्छा कम पे करना पड़े, मार्जिन अच्छा मिले, लेकिन ध्यान रहे कि वहां पे टाइम वैल्यू कम हो, वो स्ट्राइक प्राइस हमारे फेवर की होती है। समझ में आ गया होगा आपको? अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।